स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और जितना हो सके इतना नजदीक प्रभु के पास आए। और दिन बुरा है, बुरा दिनों में परमेश्वर की सारे आत्मिक हथियारों को पहन कर। जैसे मेरी साउंड बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस यस यस, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। और कभी कभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं सोचा ठीक है हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर में बहुत से आशीष दे और प्रभु की अनुग्रह आज सुबह हमारे प्रभु ने पाए। कल मैंने आपसे बात किया था, बट इस वर्शिप आराधना क्या है। वो पापिनी स्त्री ने जो अर्पण चढ़ाया यीशु मसीह के लिए, दैट इज द रियल वर्शिप। कैसे वर्ष आराधना की? उसकी आंसुओं से यीशु का पाव धोया। इन दिनों में भारत की कलीसिया से मैं प्रभु का दास होने के नाते लेकिन नम्र निवेदन के साथ आज सुबह आपके पास आ रहा है। हमें भी थोड़ा आंसू बहाकर आंसुओं की प्रार्थना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में तो चर्च में जाते समय होगा, आपका पारिवारिक प्रार्थना में होगा, अपना एकांत की प्रार्थना में होगा, कब आपकी आंखों में से एक बूंद आंसू गिरा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको बोलूं जो भी मेरे सामने है दिखता है, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ, संजय भाई को, मतियास भाई को अगर मैं बोलूं भाई 50,000 रुपया दे दूंगा, आप जरा रो आंसू बहाओ, नहीं हो सकता है। हो सकता है मतियास भाई? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितना भी करोड़ रुपया देगा तो भी आपका आंखों में से आंसू नहीं आएगा। आंसू तब आएगा दिल को छूने वाला, मन को छूने वाला शायद एक शब्द कहे तो आप फूट कर रोने लगे। और मैंने बोला मैं दिसंबर 27 तारीख सूरत की जेल की हजारों कैदियों के बीच में प्रभु का वचन बांटा। उस दिन मैं जेल में कैदियों की आंखों में आंसू देखा। मैं बार बार जेल में जाता हूँ सेवा के लिए। जब कभी भी जेल में सेवा के लिए जाता हूँ, मैं एक अनोखी बात देखा है, वो है उन लोग आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। पापी लोग, खूनी लोग, बहुत अपराध, आजीवन कैद भोगने वाला अधिकांश लोग। लेकिन जब प्रभु का वचन में के बैच में, मैं सच्ची बोल रहा, यहाँ तक जहां मैं सेवा कर रहा, जिंदगी भर सेवा कर रहा, उधर लोगों में एक बूंद आंसू आना बहुत मुश्किल है मुझे मिलाकर। लेकिन वो कैदियों के बीच में जब कभी भी मैं वचन लेके जाता हूँ, मैं हमेशा साम्स 32 साम उनके सामने पापों को ढाकने वाला, उल्लंघनों को माफ करने वाला परमेश्वर के बारे में मैं उनके बीच में प्रचार करता है, तो उसके आंखों में से धारा बहने लगता है। तब मुझे अच्छा लगा, ये चर्च के अंदर प्रचार करने से अच्छा है कैदियों के बीच में जाकर प्रचार करना। ये मुझे बहुत बड़ा एक चुनौती प्रभु दिया, ये बार बार मैं जा रहा है। अभी अपने विस्तारों में, अपने राज्य में, अपने शहर में अगर जेल हो, एक जेल सुप्रीम को एक लेटर देना, मिले तो मिले, नहीं मिले तो जाने दो ना, अपना क्या। हम लोग कैदियों की सेवा करना चाहता हूँ, कैदियों के साथ उनका मन का रूपांतर के लिए, उनकी जीवन की सुधार के लिए हम कुछ भजन गाना चाहता है, प्रार्थना कर, मतलब परमिशन देता है, ऐसा नियम है। कभी कभी विरोध भी करते, कोई अच्छे अधिकारी है तो अनुमति देता है, कोई बुरा कठोर है तो नहीं देता है। ट्राई तो करना है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। फिर जाएगा तो थोड़ा खर्चा वगैरह करना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जा सकता है, उसको कुछ फल फ्रूट खिलाना पड़ेगा, वो लोग खिलाएगा। थोड़ा खर्चा करे तो बार बार हमको मौका दिया है, हम लोग जब भी जाते हैं उनको प्लेट देता है, खाना देता है, उससे हम, वो लोग भी चाहता है लोग आते तो अच्छा है। तो हमें प्रभु की आराधना करना है, मुफ्त की आराधना नहीं होता है। अभी कई लोग अभी ऑनलाइन में आराधना हो गया, इसलिए लोग बोलते चर्च में भी नहीं जाते, ऑनलाइन की आराधना। मैं मध्यास भाई से अनुरोध करता हूँ, संडे सुबह नहीं करना ऑनलाइन में आराधना। इसमें क्या होता है, लोग चर्च आना भी बंद कर दिया। इसका फायदा क्या आपको मालूम? एक तो पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, दान भी नहीं देना पड़ेगा। क्या होशियार टेक्नोलॉजी कितना बढ़ा दिया, इंसान को इतना 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 अंधे बना दिया। इसलिए ये सिस्टम कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु का घर में जाना है, आराधना करना है, खर्च करना है, प्रभु ने हमें दिया। उस स्त्री ने क्या किया, पापिनी स्त्री ने क्या किया? एक तो आंसू, दूसरा अपनी बाल मतलब एक स्त्री के लिए अपना मुकुट माना जाता है, अपना सर्वस्व,
आपको मालूम है, एक बहन सबसे ज्यादा टाइम मेहनत करता है अपनी बाल बनाने के लिए। बाल कितना भी सुंदर बनाओ, अगर बाल कम है तो उसको बड़ा बनाने के लिए क्या नहीं करते सभी बहनें, सभी बहनें, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, हर स्त्री अपना बाल को इतना मान देता है, इतना प्यार करता है, अपने से भी ज्यादा अपना बाल। अगर बाल थोड़ा झड़ने लग गया, गिरने लगे तो बाप रे कितना निराश हो जाता है। तो लेकिन उस स्त्री ने क्या कर दिया, अपना बाल से यीशु का खत्मों पर, यीशु का पैर को एकदम साफ कर कर सुंदर बनाकर चुम्मा देते हुए, चुम्मा पाव पर चुम्मा देते हुए सुगंधित बोतल का इत्र के बोतल को फोड़ कर यीशु के चरणों पर अर्पित कर दिया। दूसरे जगह में शिष्यों ने बोला कि यदि बेच डालता था 300 दिनार मिलता था। 300 यीशु को बेचा तो कितना मिला था? 30 ही दिनार मिला यूदा को। लेकिन वो सुगंध अत्तर जो दूसरे जगह में, मैंने बोला 3 जगह में यीशु को इत्र चढ़ाया, एक फरीसी के घर में, एक खोड़ी शिमोन के घर में, एक मार्ता मरियम लाजरस बदानिया का, एक पसहा के 6 दिन पहले, एक दिन पसहा के 2 दिन पहले। मार्ता मरियम अपने भाई को जीवितों मुर्दों में से जीवित कर दिया। तब ये तीनों अलग है, बहुत तेरी पास्टरों को भी मालूम नहीं है। मैंने कई बार प्रचार करते लोग कैसे होते पास्टर, कहाँ लिखा है? मैं यहोवा के पुस्तक में ढूंढ रहा ना, आप ढूंढे तो मिलता है। ये वचनों को हमें ढूंढ कर वचन को जोड़ कर पढ़ना। तो कहने के मतलब उसने अपना सर्व आजीवन ही समझ सकता अपने जीवन के लिए। जो आप बोलते कि जो बैग में आपने फिक्स रखा था, इमरजेंसी कुछ आएगा तो वो निकालने के लिए आप लॉकर में रखा था, फिक्स में रखा था, वो लाकर फोड़ कर यीशु के चरणों पर, ऐसा कोई एफडी बांध कर रखा तो अंडी क्राइस्ट के हाथ में जाने के पर इसको छोड़ दो और यीशु के शरीर के लिए। ये यीशु का एक ही देह है, उसका नाम है कलीसिया। यीशु मसीह का देह वो कोई व्यक्ति का नहीं है, राजपास्टर का नहीं है, मत्यास भाई का नहीं है, कोई मनुष्य का नहीं है, सेवासा का जॉर्ज का नहीं है, गलतासर भाई वो तो प्रभु के पास गया, किसी इंसान का नहीं। हाँ, उसको स्थापित करने के लिए कलीसिया को ऐसे लोगों को प्रभु ने उपयोग में लाया। वो प्रभु का दास दासियां है। आपको भी प्रभु अपनी सेवा के लिए उपयोग कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हमारी आराधना कैसे आराधना होना चाहिए? प्रभु को प्रसन्न कर। शिमोन जो ऋषि मतलब धर्मगुरु है, सिखाने वाला, उपदेशक है। उसने खाना खिलाया, आराधना नहीं किया। वो वाश कर रहा था, क्या हो रहा है, स्त्री क्या कर रहा? गुरु यीशु को यही बोलता, अगर ये बहुत भविष्यवक्ता रहता रहा, उसको छूने वाला ये स्त्री पापनी है करके उसको मालूम हो जाता था। इनका कहने का मतलब यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीहा नहीं है, यीशु भी पापी का मित्र है। हाँ, ये बात सत्य है। यीशु पापी का मित्र बन के आया है, पापी को बचाने के लिए आया। तो आज सुबह कुछ और बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो बात यही है, और हमारी जीवन में क्यों प्रभु की महिमा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए? नहीं हो रहा ऐसा तो नहीं बोलूं, महिमा होता है, लेकिन जितना होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि नहीं, जो फल लाता है अधिक फल लाने के लिए 2023 तक आपके जीवन में जितना फल लगा उससे अधिक फल हो जाए, अधिक फलवंत बन जाए। ये आज की हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हम प्रार्थना के साथ आज के संदेश की ओर बढ़े। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करते हुए हर घर गिरजाघर की ये ऑनलाइन प्रोग्राम में आपके जीवित वचन को लेकर आज सुबह मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों के साथ आपकी संगति करने के लिए, भले शरीर में दूर दूर अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग देश में, लेकिन जीवते परमेश्वर की आराधक बनकर हम आपकी चरणों पर आया है। हमारे घरों में प्रभु आपका जीवित वचन यूं उठने पाए, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम जीवन में समझकर उसी के अनुसार जीने के लिए हमें शक्ति बल दे। ये मेरी प्रार्थना है। आज प्रभु जी उस ऑनलाइन में, इस गूगल मीट में प्रभु जी जितने प्रिय लोग जुड़े हैं, उनको सबको यीशु मसीह का
के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीषित होने पाए मेरे जीवन के द्वारा, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन के द्वारा। किसी के जीवन में कोई चोट ना लगे, कोई कड़वी अनुभव ना हो जाए। अगर हमारे जीवन में कड़वी अनुभव हो जाएगा तो बहुत लोग उसके द्वारा मलिन हो जाते हैं। ऐसा ना होने के लिए प्रभु जी हमें फलदायक स्वादिष्ट अनुभव में बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हम मिलकर प्रभु की वचन को, अगर मैं लास्ट में आपको थोड़ा टाइम दूंगा। कल तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, क्योंकि आज भी मुझे दूसरे एक मीटिंग में 7:30 बजे जुड़ना है। उससे पहले मैं बंद करूंगा, 5 मिनट पहले मैं बंद करूंगा। आपको कोई डिस्कस करना है तो भी मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकता है। और मेरा नंबर आपको मालूम है, आप काफी लोगों के पास नंबर है। कभी भी मुझे जो भी संदेश में दिया जाता है उसमें आपको डाउट लगे, क्लियरेंस और ज्यादा चाहिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो मध्यास से मेरा नंबर आप दे सकते हैं। नहीं तो किसी भी कोई जो भी व्यक्ति के पास है, मैं आपके लिए कभी भी अवेलेबल है, मैं आपको मिल सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। हम आपस में एक प्रेम की रिश्ता में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में हम आगे बढ़ने पाए। तो कई बार हम सोचते हैं मैं प्रभु में कुछ और आगे बढ़ना चाहता, 2023 तक का अनुभव से मैं संतृप्त नहीं है, मैं खुश नहीं है, और कुछ ज्यादा फलना है। आपको मालूम है, आपका घर के आंगन में मानो एक नींबू का झाड़ हो, एक चीकू का झाड़ हो, एक आम का पेड़ हो, उसमें 2-3 आम लगेगा, 2-3 चीकू लगेगा, 2-4 नींबू लगेगा, आपको कैसा लगेगा? ये तो निष्फल है। इसमें क्या नींबू है करके दिखाने के लिए, आम है करके बताने के लिए 2-4 आम लगा हुआ है, लेकिन वो पूरे डालियां खालिया है, तो उसमें मालिक खुश नहीं होता है। लेकिन मानो आपकी घर के झाड़ पर इतना फल लगा हुआ है, एकदम टूट जाएगा, इसका फल लगे हुए हैं, सारे लोग उसकी ओर देखेगा, बाप रे क्या खुश है। आपका नहीं है तो भी दूसरे का भी खेत में कोई वृक्ष फलों से भरे हुए रहेगा, सबका नजर उसके पास जाएगा, सबके नजर उसके पास जाएगा। मेरा भविष्यवाणी की शब्द में आपके सामने आज सुबह रखना चाहता हूँ। 2024 परमेश्वर की कलीसिया का समृद्धि और भरपूरी का साल बनने पाए, जो फलता है अधिक फल लाने पाए दिल से। जैसे कल मैंने बताया, आराधना क्या है, वो पापिनी स्त्री की आराधना, मैं गारंटी आपको बताता हूँ, उसको फलदायक बनाया। यीशु ने कहा, जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, ये स्त्री ने जो किया है वो प्रचार किया जाएगा। आज से 2000 साल के पहले एक पापिनी स्त्री ने यीशु मसीह के कदमों पर अपना जीवन का अर्पण का एक सिर सुगंधित इत्र यीशु के पांव पर चढ़ाया। 2000 साल बीत गया, आज भी उसका प्रचार हो रहा है, क्योंकि उसने किसके लिए किया? यीशु का देह के लिए किया। मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, आप ही अपने जीवन में, मैं हमेशा एक शब्द बोलता है, मेरा जो सुनते उनको मालूम है, आप अपना, हम बोलते हैं नहीं मैं मेरे लिए नहीं जी रहा, मेरे बच्चों के लिए जी रहा, मेरे बच्चे हैं। अभी बहन ने बोला बच्चों को तैयार करा, अच्छा बच्चों को तैयार करना, सुबह स्कूल भेजना है, लेकिन हमारे जीवन की पूरी अस्तित्व, अपने जीवन का एनर्जी बच्चे 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 के लिए दिया जाएगा। कल रात को हमारी चर्च के एक घर में, मैं शाम को मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, जवान बेटा 2 दिन घर पर नहीं आया, माँ बाप टूट गया। इतना प्यार से दोनों नौकरी कर रहा है, लेकिन लड़का मतलब मोबाइल नहीं देगा तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। मैंने ऐसे सिखाया, जो बात जीत करता है वो कभी नहीं देना, जीत जिसकी चीज के लिए करता है वो कभी नहीं देना। मेरे बात उनको मालूम था। माँ बाप बोला नहीं, असंगल ने सिखाया है, जीत करने वालों को नहीं देना है, नहीं दिया। 2 रात घर पर नहीं आए, माता पिता इतना परेशान हो गया। मेरे पास खबर आया, बेटा भटक रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है। मैं बोला वो माता पिता से जीत कर हट कर
दूसरे के घर पे जाकर रात को सोता है, वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। अगर दोस्त तो घर से भागकर दूसरे के घर पर आएगा, उसको पकड़ के चलो मैं तुम्हारे जगह में लेके जाऊंगा करके अपने घर में लेके जाऊंगा। अगर माता पिता के पास वापस ना सौंपेगा, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। अब दुश्मन के साथ दोस्ती मत करो, अच्छी दोस्त बनाओ। फिर रात को जाकर उनको पश्चाताप कराया, प्रार्थना किया। मम्मी नहीं था, मैं भी ड्यूटी पर थे, पापा से माफी मांगा, गला लगाया। उसके बाद मैं रात को दूसरी मीटिंग में प्रचार किया। तो कहने का मतलब कई छोटी छोटी बातों की जी, मुझे वो नहीं मिले तो मैं वो करूंगा, ये करूंगा। और माता पिता भी चर्च में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते, उपवास में नहीं आते, बच्चे 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 बच्चे। मैं आपको गारंटी बताना चाहता हूँ, आपका बच्चे का तीसरा पीढ़ी आएगा, आपका नाम भी भूल जाएगा। आपका तीसरा पीढ़ी के बाद 14वां पीढ़ी आपका नाम पूछे तो नहीं बताएगा। अगर आज मेरे ऑनलाइन में कोई है तो बताओ अपना 4 पीढ़ी के पहले का दादा का नाम जानता है? एक भी व्यक्ति नहीं होगा। मतलब कहने के मतलब समझ आ रहा कि नहीं? बोलते बच्चे 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 बच्चे, वो आपको भूल जाएगा। लेकिन आपको कभी ना भूलने वाला एक है, मेरा प्रभु यीशु के लिए। प्रभु ने कहा एक गिलास ठंडा पानी पिलाया, उसका प्रतिफल नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। इसलिए देखो, ये पापिनी स्त्री 2000 साल के पहले यीशु के कदमों पर अर्पित किया, आज भी उसका प्रचार हो रहा है। करना है तो यीशु का देह के लिए करना है। कई बार हम यीशु का देह के लिए करते तो सही है, लेकिन पूर्णता में नहीं होता है, संपूर्णता में नहीं होता है, पूरा फल नहीं हो रहा। जैसे मैंने कल भी शायद बोला, कायीन ने अपना भाई हाबेल को हत्या कर दिया, खून किया, मार डाला। कायीन का रक्त भूमि में गिरने के कारण, बाइबल में लिखा है 3 अध्याय में उत्पत्ति में, भूमि अपना बल नहीं देगा, भूमि श्रापित हो गया। पाप, आदम के पाप के कारण श्रापित हो गया। कायीन का पाप के कारण ये भूमि अपना फल नहीं देगा। आप कितना भी यूरिया डालो, पोटास डालो, दवा डालो, नहीं होगा, फलबंद नहीं होता है। कारण ये पृथ्वी श्रापित हो गया, कड़वी दाना उगाने लग गया। आज की मेरा संदेश है, जीवन में कड़वी अनुभव नहीं होना चाहिए। कई विश्वासी पास्टर्स बहुत साल से, 50 साल से सेवा करते हैं, इंक्लूडिंग में हम सेवा करते हैं, बोलते बहुत तजुर्बा, बहुत अनुभव, बहुत सेवा की है, लेकिन छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर कड़वी दाना गिरता है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से, नम्र होकर कह रहा है, बड़ी आशीष को रोकने के लिए छोटी सी कड़वी दाना बहुत बड़ा धोखा देता है। शायद आज मेरे प्रचार को आप इतना 100 मार्क नहीं देगा, कोई बात नहीं, 1 मार्क देगा तो भी फायदा हो गया। अगर मेरी और आपके जीवन में फलदायक अनुभव से रोकने वाला कोई भी कड़वी दाना, कड़वी सोच मेरे अंदर हो, कड़वी सोच के साथ, मानो हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा कड़वी, थोड़ा सा प्रकट नहीं होते, कभी बातों में नहीं आते, लेकिन अंदर रहता है। पास्टर के साथ विश्वासी का थोड़ा सा देखे तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गला भी लगाएगा, लेकिन अंदर थोड़ा सा कड़वी दाना है। आपकी आशीष को, जैसे नाव को छोटी सी रस्सी से झाड़ के साथ बांध कर पतवार चला रहा है, पूरी रात आपने चलाया, नाव तो उधरी है, आगे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसी प्रकार 2023 की आखिरी तक, नहीं तो 24 की, आज कौन सा 16 तारीख हो गया ऐसा लगता है, आज की तारीख तक जो भी आपकी जीवन की नौका, जीवन की नाव, बोट आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ा। जहां था उधर ही बंधे हुए थे। छोटी सी रस्सी से बांधता है, बड़ा दौड़ा लाना नहीं पड़ता, छोटा सा प्लास्टिक की रस्सी से भी वो नाव को बांध कर रखो, फिर अब कितना भी पतवार चलाओ, नाव आगे नहीं बढ़ेगा, उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा। जैसे हम लोग, हमारा केरला में ऐसा कहावत कहता है, पहले जमाने में गाड़ियां नहीं था, ट्रक वगैरह नहीं था, बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े बोट में, मतलब नाव में, बड़े बड़े नाव में
पूरा माल बेचने के लिए बड़े बड़े सिटियों में जाता था। केरला में हर जगह में बड़ा बड़ा नदियां, ट्रक से भी ज्यादा माल भरते नाव में। ऐसे नाव में रात को 7 को 12 बजे पूरा शाम तक पूरा माल भर कर रात को नाव चला के ये मुट्ठी बाजार में जाता है। तो ये नाव चलाने वाला पूरी रात काम करना, इसलिए थोड़ा पी कर आया, पी कर आकर पूरा माल भर दिया और नाव चलाना शुरू हो गया। चलाते 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 दिन निकलने लग गया। देखा तो नाव जहां रखा था उधरी है, अभी भी उधरी है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पिएला था, इसलिए उनको पता नहीं लगा, ये रस्सी खोलना भूल गया था। रस्सी से बांधकर पूरी रात नाव पतवार चलाया, लेकिन मार्केट नहीं पहुंचा। हम भी कई लोग ऐसा है जीवन में, धन्यवाद है, प्रार्थना है, स्तुति है, पतवार चल रहा है, लेकिन नाव बांध कर रखा है। कारण कुछ कड़वी दाना अंदर आया है, कुछ छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ था, नाव उधरी है। 2024 की जनवरी 16 तारीख की सुबह मैं प्रभु का दास होने के नाते कहना चाहता हूँ, आओ उस पार जाएंगे। यीशु कहता है उस पार जाएंगे। फिर उस पार जाने में, इस पार से भी उस पार में कई ऐसी अनुभव है, कई ऐसी अवस्थाएं हैं। लेकिन और कभी मैं उसके बारे में प्रचार करूंगा, लेकिन आज का संदेश वो नहीं है। वो यात्रा में भी कई कठिनाई उसके पास है। यीशु गुरु बुलाकर रास्ता में आगे बढ़ रहा है, नाव में आंधी तूफान आया, नाव पानी से भर गया, डूबने तक हो गया। मेरे और आपकी जीवन की विश्वास की यात्रा में कई बार ऐसी आंधी तूफान आ सकते, आपको लगेगा डूब गया है, स्वामी सो गया है, मुझे समझ में नहीं आते। नाव पानी से भर गया, डूबने लग गया, तूफान उठने लग गया, यीशु को नींद कैसे आ गई? यीशु सोया नहीं है, सोया जैसा लग रहा है, ताकि उनके चेलों का विश्वास की परख कर रहा था, परीक्षा कर रहा था। आपने कई बार उपवास किया होगा, प्रार्थना किया होगा, चिल्लाया होगा, दान दे दिया होगा, प्रभु के सामने निर्णय लिया होगा, फिर भी उत्तर नहीं मिला, डूब रहा है। प्रभु अभी भी सो रहा है। हे गुरु गुरु स्वामी, हम नाश हो रहा है। यीशु के शिष्य लोग कौन है? किसान है या इंजीनियर है? भाई मछुआरे है, मछुआरे क्या जानता है? तूफानों के बीच में तैरना जानता है, स्विमिंग वो जानता है, फिर भी बोल हम लोग नाश हो रहा है। गुरु स्वामी, स्वामी नहीं, स्वामी स्वामी, हम नाश हो रहा है। यीशु क्यों बुलाया? कहाँ लेकर जा रहा है? उस पर आओ, उस पर बुला के लेकर जा रहा है। 2024 की जनवरी की 16 तारीख का संदेश, स्वामी बुलाकर आपको ले जा रहा है उस पार। लेकिन रास्ता में फलदायक ना बनने के कारण, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, तीसरा अध्याय 12-13 वचन, जरा एक जन पढ़ के मदद करो। हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मान ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया, आमीन। देखो, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। छल एक बड़ा धोखा है, भयंकर खतरनाक धोखा। हे भाइयों चौकस रहो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आज सुबह का संदेश, इस वर्ष की आरंभ की हफ्ताओं में परमेश्वर की ओर से जो संदेश, कल मैंने आराधना की पूर्णता क्या आपको बताया। आराधना हमारे जीवन का सौभाग्य है, हमें परमेश्वर की आराधना करने की अनुग्रह मिला। हमारी आराधना परमेश्वर प्रसन्न होने वाली आराधना हो जाए। लेकिन आज चौकस रहो,
एक चेतावनी की संदेश आज सुबह प्रभु ने मुझे दिया। मैं बहुत जल्दी उठा, प्रार्थना किया, परमेश्वर से पाया, आज प्रभु ने दिया वही वचन में आपके पास ला रहा है। देखा दे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसे बुरे और अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। आप 23 के आरंभ में कैसे थे प्रभु के साथ आपका रिश्ता? 24 की ये जनवरी की 16 तारीख में आपके परमेश्वर के साथ की रिश्ता कैसा है? और लिखा गया है क्योंकि हम वरन जिस हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन का ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर से दूर होने वाला अविश्वासी मन हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा मन, हमारा हृदय आज परमेश्वर के अंदर कोई ऐसी अवस्था मेरे जीवन में हो, मेरा हृदय मेरा हृदय ऐसी बुरी कि तुम ऐसे बुरी और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हो। हमारा मन परमेश्वर के साथ कैसे लग रहा है? हमारा मन में क्या है वो हमेशा हमारे जीवन में होता है। मन जो कि परमेश्वर हमारा दिल में, मन में रहता है। हमारा मन परमेश्वर के साथ कितना जुड़े हुए है। हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए रहेगा तो अधिक से अधिक फल लाएगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से ये 2024 की प्रारंभिक समय में पहले मिनटों में मुझे बोला ये 2024 एक भयंकर आत्मिक क्रांति होने जा रहा है। भयंकर। ये पिछले 2000 वर्ष में इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में जो भक्तों ने बोया, आंसुओं के साथ मार खाया, अपमान सहन किया, निंदा सहन किया, तकलीफ उठाया, उपवास किया, प्रार्थना किया, इसका पूरा का पूरा फल ये 2024 में प्रभु देने जा रहा है। इस समय इस बात को मैं समझते हुए आज की जो वर्तमान परिस्थिति हमारा भारत में है वो हमारे लिए बहुत खिलाफ है, बहुत खिलाफ है। आप शायद मन में सोचता होगा, पास्टर साहब आप तो बोल रहा है भयंकर आत्मिक क्रांति होने जा रहा है, आज स्थिति क्या हो रहा देश में? आपका झारखंड में कैसा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं प्रतिदिन देख रहा है बहुत कठोर, मनुष्य का मन इतना कठोर और इतना भयानक बन गया। एक ऐसी जाति बनाने के लिए, एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए भयंकर कठोर परिश्रम कर रहा है लोग। लेकिन मेरा परमेश्वर वो परिश्रम को जैसे बाबेल में किया है, बाबेल का बुरज बनाते समय किया, वैसा मेरा परमेश्वर ने कर दिया है। मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन में है। मेरा परमेश्वर महाराजा है, राजाओं का राजा है। वो अपने समय पर, हमें टेंशन करने का कोई जरूरी नहीं है। हमें विचार में क्या होगा चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर। मैं मन से, दिल से प्रभु की आराधना कर सकता कि नहीं? मैं दिल से प्रभु के पास पहुंच सकता। मेरा दिल मेरा परमेश्वर के साथ जुड़ने में कोई बाधा, या मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, मेरी कलीसिया का लोग हो, मेरे एल्डर हो, मेरा भाई बहन हो, वो तो आज सुबह आपका मन को शुद्ध करना है। आप मन से प्रार्थना किया जाएगा, इन ए मोमेंट, एक सेकंड में परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करेगा। आपका ना इलाज वाला बीमारी, डॉक्टरों के द्वारा नहीं हो सकती वो बीमारी, मेरा प्रभु यीशु आपके जीवन में से अद्भुत 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 चमत्कारी काम कर प्रभु आपको छूने जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर की प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन की शक्ति आप मन में तैयार है। चमत्कार यहाँ में प्रभु का वचन देते देते आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। पहला जो प्रिपरेशन हमारा मन का होना चाहिए, मन प्रिपेयर हो गया, आज में आशीष पाएगा, आज में अनुग्रहित हो जाएगा। मेरे एक मित्र है प्रभु का दास, वो लगभग
शादी के बाद 16 साल हो गया, उनका बच्चा नहीं था। आखिरी में मेरे पास आया, बोला अंकल अब आशा चले गया। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा, क्या प्रभु मर गया है, यीशु मर गया है? वो एक शब्द उसका दिल को छू लिया। वो दोनों उधर घुटने टेका, मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। उसी महीना बहन प्रेग्नेंट हो गया, आज 3 साल का बेटी हुआ है। मेरे कहने का मतलब, आपकी जहां निष्फलता है, आपका जहां असंभव है, मेडिकल साइंस डॉक्टर बोला इट्स नॉट पॉसिबल, अब नहीं होगा, लेकिन मैं आपका मन शुद्ध कर एक सेकंड एक शब्द प्रार्थना करो, आज चमत्कार का दिन है। लेकिन उसकी रूपांतर पहले कहाँ होना चाहिए? मन से होना चाहिए। वो भाई साहब बाद में मुझे फोन करके बोला, अंकल हम लोग दोनों गुजरात में आने के लिए निकला, घर से हमारे मन में ऐसा आवाज हमने सुना, ये गुजरात की यात्रा ये गुजरात से नहीं और अन्य स्टेट से है, कुछ हमारे जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। वो आपस में बोला हमारी इस यात्रा में कुछ चमत्कार होने जा रहा है। वो आग्रह से, इच्छा से आया। वापस जाते हुए परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उसको अनुग्रह दिया, उसको छुआ, उसका उत्तर दिया। आज इतना खुश है। उसके बाद भी मैं उसके घर पर गया, उसके आनंद में मैं सहभागी हो गया। मेरे कहने के मतलब हमारी कोई, जैसे पत्रोस ने कहा, हमारी भक्ति से और शक्ति से नहीं, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया गया है। हालेलुया। वो यीशु आज भी अपनी महिमा में सिंहासन में है। वो यीशु आज आपके बिल्कुल करीब खड़े हैं। आप मन से प्रिपेयर हो जाइए, आप मन से प्रिपेयर हो। अब भी इसी घड़ी प्रभु का सामर्थ आपके घर के नजदीक, आपके कमरे में यीशु खड़े हैं। यीशु आपके साथ बैठ रहा है। यीशु आपके बिल्कुल, आपके मात्र उंगली से छू सकता है, इतना नजदीक आज यीशु सुबह आपके पास है। लेकिन कई साल हो गए आपने उसको, उसकी आशीष नहीं पाया, क्योंकि आप मन से मैं आज अच्छी होगी करके माना नहीं। एक उदाहरण में मरकुस की इंजील में से जो लोहू बहाने वाली स्त्री के बारे में उधर आपको मैं बताना चाहता हूं, और 5 अध्याय का 21 वचन में, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। उसका 12 वर्ष की बीमारी थी, 12 वर्ष की बीमारी थी। उसके बारे में क्या लिखा है आप सब जानते हैं। एक घटना, उसने अपनी संपत्ति बेच कर वैद्यों को दे दिया। शायद पहले जितना पैसा बैलेंस था वो डॉक्टरों को दिया, और खत्म हो गया तो थोड़ा उधारी लिया होगा पड़ोसी के पास से, कोई अंकल मामा चाचा के पास से। उधारी वाला तो 1 महीने के बाद वापस मांगते, भाई मेरा पैसा वापस दे दो। चाहे उसके घर में जो चाहे सोना होगा, चांदी होगा, परफ्यूम, कुछ कीमती वस्तु होगा, वो बेचना शुरू कर दे। पहले शायद बेचा नहीं होगा, गिरवे रखते बोलते कि नहीं, मतलब उसको देखा थोड़ा पैसा दे दो वापस हम ले लूंगा, वैसा भी दिया होगा। वो भी चुकाने नहीं पाया, आखिरी में बेचा। वो सब कुछ बेचा, शायद मकान भी बेचा, खेत भी बेचा, घर में पशु था, जानवर था, सब बेचा। सब लेने के लोग आया, लेकिन बीमारी लेने के लिए कोई नहीं आया। कोई वैद्य भी नहीं आया, कोई डॉक्टर भी नहीं आया, कोई पास्टर भी नहीं आया। सब कुछ बेचा। एक बाकी है बीमारी, जिसके लिए सब कुछ बेचा वो अभी भी बाकी है। शायद ये आपकी जीवन की चरित्र में बोल रहा होगा, ये आपके परिवार की अवस्था में बता रहा होगा। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी, उसने सुना यीशु मेरे गांव की मार्गों में से आ रहा है, यीशु अपनी यात्रा में जा रहा है। हालेलुया। यीशु हमारे गांव में से होकर गुजर रहा है। लेकिन याद रखना, यीशु की मार्ग में आपको आना पड़ेगा। आपके मार्ग में यीशु नहीं आएगा, यीशु की मार्ग में आपको आना पड़ेगा। आपको मालूम है, जक्काई झाड़ के ऊपर बैठकर यीशु को देखा। अब कोई भी झाड़ पर जाकर बैठने में यीशु को नहीं दिखाई पड़ेगा। यीशु जिस मार्ग में से होकर आ रहा, उस मार्ग की झाड़ पर बैठना। आज भी कई लोग सोचता है मैं झाड़ पर बैठकर यीशु को देखूंगा। आप अलग मार्ग में है। आज चर्च में भले जाते हैं, आपका मार्ग गलत है। तो यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। यीशु जिस मार्ग में, इसके साथ साथ मैं आपको
वो नईन की विधवा को मैं आपके पास लाना चाहता हूँ। नईन की विधवा, इसमें मैं वापस आ जाऊंगा। मैं तो प्रचार करता ऐसा तो एकदम एक फाटा पकड़ के जैसे हाईवे में से सब रोड निकलते वैसे निकल जाता है वचन से। इसमें वापस आऊंगा। वो नईन की विधवा का 2 झुंड है। एक झुंड यीशु के संग चल रहा है, एक झुंड नईन की विधवा बहन की एकलौता बेटा को दफन करने के लिए जा रहा है। अब बताओ, जो दफन की यात्रा, स्मशान की यात्रा धीरे से जाते भाग के जाता है, जितना भी जल्दी हो सके इतना जल्दी जा रहा है? हम लोग गांव में कब्रिस्तान की ओर जाते, ये शव उठाकर लेके जाने वालों के पीछे पहुंच नहीं सकते, इतना स्पीड में जा रहा है। 4 लोग 5 लोग 6 लोग शव को मंजिल पेटी उठाकर जब चलता है, इतना स्पीड में भाग रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है, कितना भी जल्दी से जल्दी इसको अंतिम विधि करो। हमारी गुजरात की, आपके एरिया का कैसे मुझे मालूम नहीं, हमारी एरिया में साउथ गुजरात की जो रिवाज है, मानो अभी जिस गांव में मैं रहता होगा उस गांव में कोई भी जाति क्या हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी का मरण हो जाएगा, तुरंत जो चूल्हा जल रहा है वो चूल्हा में गैस है तो गैस बंद करेगा, लकड़ी है तो लकड़ी खींच लेगा। मतलब चाय तैयार भी हो गया होगा लेकिन मरण का खबर मिल गया, वो चाय कोई पिएगा नहीं। वो खाना चूल्हा पर है, स्टोव पर है, वो खाना खाए। अभी भी आज भी गुजरात की जो नियम है, अगर आप जो गांव में रहते उस गांव में कोई मरण हो गया, वो जब तक वो बॉडी दफन नहीं करेगा, अंतिम क्रिया नहीं करेगा, श्मशान नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई खाना नहीं खाएगा, चूल्हा नहीं जलाएगा। अभी भी ये पुराना ट्रेडिशन है। तब विचार करिए, जो उठा के ले जा रहा है, शायद सुबह मरण हो गया होगा, अभी शाम हो रहा है, उनका एक ही लक्ष्य है, भाई जल्दी उसको मिट्टी में दे दो, नहीं तो जल्दी उसको चिता में रखो, जल्दी उसको अंतिम विधि करो, फिर आकर हमको चाय पीना है, ना रोकरा करो, फिर आके कुछ खा, भूख लग रहा, बहुत भूख लग रहा, ये उठा कर लेके जाने पड़े इतना स्पीड में, जब भाई जल्दी उसको पता हो। लेकिन उसकी माँ पीछे पीछे रोती आते हैं, मेरे बेटा को, एक तो विधवा है, एक की आशा का किरण था, वो भी मर गया। रोते हुए उनके पूरा समाज उनके साथ चल रहा था। एक बड़ी भीड़, सामने से एक भीड़ आ रहा है। जिस जंक्शन में ये दोनों भीड़ का एक साथ मुलाकात हो गया, वही चमत्कार, टाइमिंग, आपके जीवन की टाइमिंग आज आ गया है। आपका राइट टाइम आज सुबह आ रहा है। परमेश्वर आपका कई वर्षों का आंसुओं का उत्तर आज सुबह आपको देने जा रहा है। डरो मत, परमेश्वर आपकी जीवन की रास्ता, मानो 5 मिनट आगे पीछे हो जाता था, यीशु अपने रास्ता में जाता था, कब्रिस्तान वाला अपने यात्रा में चले जाता था, इनका मुलाकात नहीं हो सकता था। 5 मिनट की डिफरेंट होता था। विचार करिए मेरे साथ, थोड़ा दिमाग से सोचे, थोड़ा सा कुछ होता था, यीशु अपने रास्ता में जाता था, कब्रिस्तान जाने वाला अपने रास्ता में जाता था, लेकिन ये दोनों यात्रा क्या हो गया, फेस टू फेस, सामने सामने आ। आज आपने अपने परिवार का यीशु मसीह के साथ आमने सामने मुलाकात हो रहा है। यीशु ने देखा विधवा रो रही है, लाश उठाने वाला भाग रहा है, जल्दी उसको अंतिम विधि करो ताकि हमको घर जाकर चाय पीना है, सुबह से भूखा है, अंदर से जल रहा है, जल्दी बताओ। लेकिन यीशु ने बोला रुक। यीशु आरती को छुआ, शव मंच को छुआ, उठाने वाला रुक गया। बाप, वो कभी नहीं रुकता है। हमारे इधर की रिवाज, अगर एक बार लाश उठाया, गांव की नाका पर एक बार रखेगा, बहने उधर देखेगा, फिर उठाएगा तो ऐसा भागेगा, साधारण लोग उनके साथ पहुंच भी नहीं सकते, इतना स्पीड में जाता है। लेकिन वो रास्ता के सामने से मेरे यीशु आया। यीशु ने देखा, आरती उठाने वाला रुक गया, छू लिया, तो बोला जवान उठ। मुर्दा उठा, उसकी माँ को सौंप दिया। समाज को सौंपा नहीं, माँ को सौंपा। अगर 2 मिनट आगे पीछे होता था वो अंतिम क्रिया हो जाता था, यीशु अपने रास्ता में चले जाता था। आज मुझे सुनने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, आपकी जिंदगी के टूटे हुए रास्ता में, आपकी जिंदगी का उस बहन के समान, एक तो विधवा, एक लौता बेटा, वो भी गया, सारे आशा खत्म हो गया। आज यीशु आपके सामने है, विश्वास से यीशु। वही मैं बोलने के लिए आया, मरकुस 5 अध्याय में वो स्त्री सब कुछ में, कुछ आशा बाकी नहीं है, बाकी इतना है बीमारी,
बीमारी के सिवा बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस्लाम में क्या हो गया, उन्हें मालूम पड़ा यीशु मेरे रास्ता में आ रहा है। वो जमाने के नियम है, ऐसी जो बीमारी है उसको अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। वो किसी को छू नहीं सकता है, किसी के सामने जा नहीं सकता है। वो 1-2 दिन का नहीं है, 12 साल की बीमारी है। पूरे गांव को मालूम है ये बीमार है, ऐसी बीमारी में है। सब डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास किया, कहीं से भी आशा नहीं मिला। अभी उनको बेचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन उनके मन में एक विश्वास आ गया, यीशु मुझे नहीं छूगा, मैं जाकर यीशु को नहीं छूंगी, उसकी वस्त्र की आंजिल को, क्योंकि यीशु को छुए तो यीशु भी, मतलब उनके नियम के अनुसार यीशु अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यीशु को वस्त्र की खोर को मैं छूंगी। उसने मन से प्रिपेयर हो गया, मन से प्रिपेयर हो गया। आज सुबह काफी लोग मेरे आवाज सुन रहा है, अब जिस अवस्था में आज गुजर रहा है, आप अपना मन से तैयार हो जाओ। आज आपका चमत्कार का दिन है, आज सुबह आपका जीवन का परिवर्तन का दिन है। परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में कर रहा है। वो बहन ने विश्वास से यीशु की कपड़ा के कोर को छू लिया, यीशु में से सामर्थ्य निकला। देखिए उसका 29 वचन जरा पढ़िए और 29वां वचन पढ़िए और 29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन। आमीन। तुरंत उसने जान लिया। लेकिन मेरा मलयालम बाइबल में, हिंदी में लिखा है, उससे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अंशबन के पास गुजराती बाइबल है? जी पास्टर जी है। हाँ जरा पढ़िए, गुजराती में पढ़िए। मैं लेके आती हूँ, एक मिनट में हिंदी लेके बैठी हूँ। हाँ कोई बात नहीं। जो मलयालम बाइबल अगर किसी के पास है तो मलयालम बाइबल में देखिए, ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു, ബാധ മാറി, താൻ സ്വസ്ഥയായെന്ന് അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു। पल भर में उसके ऊपर जो दुष्टात्मा का बंधन था वो टल गया, बीमारी नहीं था वो। आज मुझे सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, हिंदी में वो शब्द बराबर नहीं लिखा है। तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि उसी बीमारी से अच्छी हो गई। और 30 वचन में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। वर्षों से जो बीमारी की भयानक स्थिति, सब कुछ वो बीमारी पहले उनको शुरू हो गया, बोला कोई बात नहीं, ये सबको होता है, आज अच्छी हो जाएगी, कल अच्छी हो जाएगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया। 12 साल सब कुछ बेच कर कुछ भी कंगाल हो गया। अब उनके पास एक ही रास्ता है, मर जाना। तो ये किसी के सामने नहीं जा सकता है, किसी को छू नहीं सकता है, कोई प्रसंग में नहीं जा सकता है, यहाँ तक प्रार्थना में नहीं जा सकता है। चाहे तो लोग बोलेंगे ये तो अपवित्र अशुद्ध है, हम भी अशुद्ध हो जाएगा। उसको हर जगह में बहिष्कार मिलता था। तब उनको मालूम पड़ा यीशु मेरे गांव में से आ रहा है। गुजराती बाइबल मिला, पढ़ सकते? जी यस पास्टर। 29वां वचन। या અને તત્કાળ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો ને શરીરમાં તેને લાગ્યું કે હું દરદથી સાજી થઈ ગઈ છું અને મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું છે એવું તેને માલુમ પડવાથી ઈસુએ તરત લોકની ભીડમાં પાછળ ફરીને કહ્યું કે મારા લુગડાને કોણ અડક્યું। बस वो जो शब्द, मुख्य शब्द जो आया, जो मलयालम में शब्द लिखा है, ക്ഷണത്തിൽ रक्तस्राव निन्नु बाध मारी। बाध मतलब जो बंधन था, जो अशुद्ध आत्मा की पकड़ उसके जीवन में था, खुल गए। तब उसने विश्वास से यीशु को छुआ। अब उसकी मूल भाषा की ओर जाकर देखे, ये शब्द उसमें लिखा है। वो बीमारी है, शैतानिक आक्रमण। बीमारी आप डॉक्टर के पास लेकर इलाज करो, अच्छे हो जाएगा। ये दुष्टात्मा के आक्रमण है, उसका इलाज नहीं होता है। यीशु के सिवा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उसका इलाज कोई नहीं कर सकता, मेरा यीशु मसीह के सिवा।
वो बहन ने 12 साल की बीमारी एक स्पर्श से, लेकिन फर्स्ट क्या, वो मन से प्रिपेयर हो गया, आज मैं चंगी होंगी, मैं यीशु को छूने जा रही, यीशु को नहीं, यीशु की कपड़ा कोर को मैं छूने जा रही, मैं चंगी हूँ। देखिए अब यीशु को भी मालूम नहीं, यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ, मुझ में से सामर्थ निकला। वो सामर्थ अभी मैं भले सूरत की उतना में बैठकर संदेश दे रहा है, आपका घर के अंदर एक चमत्कार हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। अब विश्वास से रिसीव करिए, विश्वास से प्राप्त करिए, मेरा प्रभु आपके लिए कर रहा है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में एक असाधारण कार्य आज सुबह कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरा बहनों, परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में प्रभु कर रहा है। लेकिन ये बात क्यों नहीं होता है हमारे जीवन में, हम इतने प्रार्थना करते क्यों नहीं होता है? तो ये मेरा आज का विषय। हमें इब्रानियों की पत्री में वापस आ जाए। ये भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन का ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आप जरा एक सेकंड विचार करिए, मेरा जीवते परमेश्वर से दूर हट जाने वाला कोई भी बात, चाहे घर की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे मंडली के द्वारा हो, कोई अन्य लोगों के द्वारा हो, हमारे जीवन में ऐसा कोई अवस्था हो तो आज परमेश्वर के सामने आपको माफी मांगकर प्रभु से उस स्त्री के समान मन से प्रिपेयर होना है। आज मेरा चमत्कार का दिन है, आज मेरा जीवन में अद्भुत परमेश्वर का काम होने वाला दिन है, इसलिए मैंने प्रभु के पास आ रहा है। इसलिए हमें क्या, इब्रानियों की पत्री में वापस आइए, उसका 12वां अध्याय में वापस आइए। थोड़ा सा मन की कठोरता, मन की कड़वास, मन की थोड़ा सा एक थोड़ी सी पिस जैसा मन में आ जाता है, वो कितना नुकसान करता है वो बताने के लिए मेरा इच्छा है, लेकिन आज पूरा बोलने पाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 7:30 बजे मेरा दूसरा एक मीटिंग है, इसलिए मुझे 7:25 को बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं बंद करके तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन 12 अध्याय में आइए, 12 इब्रानी 12 में आइए। ए भाइयों, हाँ, 14 से पढ़िए, 14 सबसे मेल मिलाप मसीह रखो। के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत ना 14 सबसे मेल मिलाप रखो और उस मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। 2024 के लिए मेरे लिए और आपके लिए संदेश है, सबके साथ मेल मिलाप करो। आपके साथ बुरा व्यवहार करने वाला, आपके साथ आपका नुकसान को सोचने वाला हो तो भी उनके साथ मेल मिलाप करो। मेल मिलाप बिगर आप पूरा बाइबल मुंह पाठ करो, आशीष नहीं पाएगा। सबसे मेल मिलाप करो, पढ़िए पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देख नहीं सकेगा, कदापि देख नहीं सकेगा। ये प्रभु का वचन है। मेल मिलाप नहीं है, उसका नाम है कड़वी पित्त। उसका 14वां वचन, 15वां वचन मुख्य विषय पर आना चाहता था। और ध्यान से देखते रहो कि ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखो, अनुग्रह से क्या हो सकता है? वंचित हो सकता है। हम लोग बोलते कि नहीं, आप मानो आप दूर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ता में एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, आप एयरपोर्ट पहुंचा, 1 मिनट पहले काउंटर क्लोज हो गया। माय गॉड, मानो आपको यूके जाना होगा, कनाडा जाना होगा, आपका फ्लाइट मिस हो गया, आपकी अवस्था क्या हो जाएगा? वंचित हो गया। अगर बोले 5 मिनट पहले मैं निकल जाता था, ये धोखा नहीं होता था। अब क्या हो गया? फ्लाइट चला गया, टिकट का पूरा पैसा गया। अब 4 गुना भाव देगा तो भी टिकट नहीं मिलेगा, वंचित हो गया। लेकिन फ्लाइट का तो भले ज्यादा पैसा देगा तो दूसरे कंपनी का फ्लाइट मिल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का फ्लाइट आके जाएगा, देयर इज नो सेकंड चांस, दूसरा मौका नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, वंचित ना हो जाओ, वंचित ना, धोखा मत खाओ। पढ़िए। हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। देखो,
कड़वी बीज, वो ये मेरा विषय 2024 में मुझे मिलाकर मेरी आशीष में से वंचित होने वाला कड़वी बीज से वंचित हो जाएगा। उसका परिणाम क्या है? उसी वचन में लिखा है, नीचे लिखा है कड़वी, उसका परिणाम क्या होगा? हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कितने लोग? बहुत से लोग। एक व्यक्ति के जीवन में कड़वी बीज आने के कारण बहुत लोग वंचित हो जाते, बहुत लोग धोखा पूरा कलील से धोखा पाएगा। थोड़ा सा कड़वी, एक छोटी सी कड़वी बीज, उसका एक उदाहरण नीचे बताया, वो भी पढ़िए। हाँ, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। देखो, कितना भोजन के लिए? एक टाइम का भोजन के लिए। कि एक टाइम भोजन नहीं खाए तो क्या ऐसा मर जाता था? ऐसा अब्राहम का पोता और इसहाक का बेटा जुड़वे, इसहाक और एसाव और याकूब। एसाव पहलौठा, पहला एक ही साथ जुड़वे हैं, लेकिन पहला एसाव ने जन्मा, बाद में याकूब जन्मा। तब से याकूब के अंतर्गत मैं पहलौठा रहता था, इतना सौभाग्य मिलता था। इसराइल में पहलौठा का 5 अधिकार रहता है। मैं बहुत पहले वचन दिया था, उस समय बताया, अभी वापस उसमें सब में जाएगा तो 7:30 को भी 9:30 को भी मैं खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पहलौठा है उसको अधिकार होता है। पहलौठा का पहला अधिकार है, पिता की संपत्ति का 2 भाग पहलौठा को मिलेगा। नंबर 2, जो इसराइल में जो राजा होता है पहलौठा का परिवार से होता है। इसराइल का जो प्रभु होता है पहलौठा का परिवार से होता है। इसराइल का जो पुरोहित होता है पहलौठा का परिवार से होता है। इसराइल का जो याजक, महायाजक, नहीं तो मसीहा आना है, वो पहलौठा का परिवार से आना चाहिए। आज हम लोग आशीष देते कि नहीं? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, एसाव का परमेश्वर कर आशीष होना चाहिए था। लेकिन एसाव ने एक भोजन के लिए, एसाव व्यभिचार नहीं किया, एसाव खून नहीं किया, लेकिन क्या किया? पहलौठा का पदवी को तुच्छ माना, तुच्छ माना। एक टाइम जंगल से आ रहा था, अपना भाई ने बढ़िया खाना बनाया, सूंघ लिया, खाने की सूंघ, वगार कर रहा था, उसका खुशबू उसके नाक में पहुंच गया और दौड़ के जाकर बोला, भाई मुझे भूख लग रहा, खाना दे दो ना मुझे। भाई अपने भाई से खाना मांगने में कौन सी मरना है, तो 10 मिनट रुक जाना। याकूब से भी अच्छा खाना बनाना एसाव को मालूम। आखिरी में इसहाक ने क्या बोला? याकूब को बोला, एसाव को बोला, आशीष पाने के लिए खाना बना कर लाओ। याद रखे ना, खाना खिलाने में बहुत। अब्राहम को आशीष कहां से मिला, आपको मालूम है? अब्राहम को आशीष कहां से मिला? 3 अज्ञान लोगों को, मतलब जो जानते ही नहीं थे, अपने शब्दों में पराया, अपने गांव की सड़क से जा रहा था, जाकर साष्टांग प्रणाम कर, कौन है जानते नहीं, बुलाकर लेके आया। सारा को बोला, एक माफ का 1 किलो का रोटी बनाओ, एक व्यक्ति के लिए, पूरा तैयार कर दिया, बछड़ा बकरा सब तैयार कर ऐसी खाना बनाया, इसी सेवा किया। कभी भी प्रभु का भक्तों में से शायद प्रभु खुद हो, यीशु खुद हो, पवित्र आत्मा खुद हो, पास्टर खुद हो, खाकर जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। प्रभु इस परिवार को आशीष दो, ये प्रार्थना करके जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, एक गिलास ठंडा, एक प्यासा आदमी आपके पास आकर पानी पिएगा, वो पानी पीने के पहले प्रभु ये बहन को, ये भाई को, ये बच्चों को आशीष दो करके प्रार्थना करता है। हम लोग 1 कप, आधा कप चाय पिएगा तो इससे पहले प्रभु इस परिवार को आशीष दो करके बोलता है। ये आशीष आपके लिए आपका बैंक डिपॉजिट से भी बड़ा है, आपका जमीन मिल्कत से भी बड़ा है। ये आशीष हाथ से जाने नहीं देना। अब्राहम ने खिलाकर आशीष पाया। इसहाक ने अपना बेटा एसाव को बोला, बेटा मैं मरने पर है, उनकी आंख दिखते नहीं है, बूढ़े हो गया, मरने के पहले मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना कर लेके आओ। लेकिन रिबेका ने सुना, रिबेका घर के अंदर 2 पार्टी था, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा लाइव चले गया, फिर भी मेरे ख्याल से नेट चल रहा है। 2 पार्टी था घर के अंदर, एक मम्मी का पार्टी, एक पापा का पार्टी। एसाव
पापा का पार्टी में था, याकूब मम्मी के पार्टी में था। शायद किसी कारण से कड़वी अनुभव घर में आया। घर के अंदर दो पार्टी, इंडिया पाकिस्तान घर के अंदर। अगर आप में से किसी के घर में ऐसी हो, आज प्रभु से माफी मांगो, बच्चों को एक सर का प्रेम करो। लेकिन ऐसा उन्हें मेरे विषय पर आना चाहता हूँ। लाइट भी नहीं है, मुझे अंधेरा में बोलना पड़ता है, फिर भी कोई बात नहीं है। मेरा मुंह नहीं दिखता है, लेकिन मेरी आवाज आप सुन रहा है। एसाव ने बहुत रोया। भाई जब खाना बना रहा था, थोड़ा रुकना चाहिए था। भाई रुक जाओ, नहीं तो हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन मैं एसाव ने क्या बोला, मैं भूख से मर रहा है। क्या भूख से एक दिन के भूख से मर रहेगा? मूसा 40 दिन खाया नहीं पिया नहीं, तभी नहीं मरा। लेकिन एसाव एक समय का भूख सहन नहीं करा। आखिर में क्या हो गया? याकूब तो चतुर था, बोला आपका पहलौठा का पद भी मुझे दे दो, फिर खाना दे दो। तुरंत उसने साइन करके दे दिया, लो ना, मैं मर जाऊं उससे पहले अच्छा खाना दे दो। उसने अपनी पहलौठा का पदवी को तुच्छ माना। हमारे एक दिन चर्च में नहीं गए तो क्या होने वाला है? एक महीना दशमांश नहीं देगा तो क्या होने वाला है? एक दिन घर में प्रार्थना नहीं देगा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है मेरे भाई बहन, होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एसाव ने जो पढ़ सकते कि नहीं, मेरे पास दिखते नहीं है, अभी पढ़ा हुआ इसका वचन का नीचे का वचन पढ़िए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य आशीष पाना चाहिए था, क्या गिना? अयोग्य गिना गया। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखो, आंसू बहा बहा कर, देखो प्रभु के आशीष वापस पाने का संभावना नहीं है प्यारो। यीशु मसीह के साथ जब मिल सकते हैं तब मिलिए। यीशु आपके रास्ता में है। यीशु जिस रास्ता में, उस रास्ता में आप आइए। आपके रास्ता में यीशु आएगा, ऐसा मत समझना। यीशु को देखने के लिए जखाई झाड़ पर चढ़ा, कोई भी झाड़ पर जाके चढ़ो, यीशु नहीं दिखाई पड़ेगा। आज लोग झाड़ पर चढ़ते हुए मंडली पर चढ़ रहा है, वो मंडली पर जा रहा है, ये मंडली पर जा रहा है, नया मंडली बना रहा है, दूसरा ग्रुप बना रहा है। ये धंधा बंद करो। जिस मंडली में आपको प्रभु ने लाया, मरते दम तक उस मंडली के साथ विश्वासियों के रहो। परमेश्वर का दासों के साथ, दासियों के साथ विश्वासियों के रहो। आप झाड़ पर चढ़ने में, सारे रास्ता में, जो पर चढ़ने में कुछ नहीं होते। जहां हम बैठ रहा है, यीशु जिस मार्ग में से आ रहा है, उस मार्ग में आ जाइए। फिर आशीष पाने के लिए उसने बहुत रोया, फायदा नहीं हुआ। एसाव ने अपनी पदवी को पकड़ कर नहीं रखा, अपने अधिकार को पकड़ कर ना रखा। बहुत रोने से भी उसको आशीष नहीं मिला। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मैं परमेश्वर के वचन से आज आपका मन को दृढ़ करने के लिए, परमेश्वर के वचन से मैं आपको उपदेश देना चाहता हूँ। हम में से किसी के अंदर कड़वी दाना उत्पन्न ना हो, कड़वी विचार उत्पन्न ना हो, कड़वी सोच उत्पन्न ना हो। अगर कुछ हो जाएगा, अब एसाव के समान बन जाएगा। आज एसाव का वंश क्या हो गया? अब भी आज की तारीख में इसराइल में जो लड़ाई हो रहा है, वो लड़ाई किसके वंश के साथ हो रहा है? एसाव, यदूमी, मोवाबी, ये सब कौन है? एसाव का संतान है। आज याकूब भी नहीं है, एसाव भी नहीं है, लेकिन संतान आपस में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। मेरे प्यारो, आप अपने वंश को, अपने पीढ़ी को, अपने संतानों को लड़ने वाला ना बनाए। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर शुद्ध मन का, विश्वास का मन का, वो इसलिए मैंने बीच में बोला, वो पापिनी स्त्री यीशु के सामने अर्पित किया। 12 साल का लोहू बहने वाली स्त्री, यीशु के बारे में सुना, उसने मन में घाट बांध कर निर्णय कर दिया, कुछ भी हो, ऐसे तो मरने वाली है, अब कुछ बेचने का नहीं है, मैं उसका वस्त्र का कोर को छूंगी, मैं चंगे हो जाऊंगी। उसी घड़ी उनका बंधन खुल गया। उनका बीमारी एक सेकंड में उनको शरीर में, उनको मालूम है, अपने शरीर में उसने जान लिया, मैं चंगे हो गया। यीशु बोल रहा है, मुझ में से सामर्थ निकला। यीशु का सामर्थ पाने के लिए यीशु ने स्त्री पर हाथ नहीं रखा, स्त्री ने विश्वास से यीशु के वस्त्र को छुआ। आज आपकी आशीष का समय है। मैं मेरी संदेश को समाप्त करने जा रहा है। मैंने बताया 7:30 बजे, 7:25 को मुझे दूसरे एक मीटिंग में प्रवेश होना है। उसके पूर्व मैं समाप्त करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। फिर अब जब मध्यास ने तो सिस्टर पुनः मुझे बोलेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, प्रभु का वचन दूंगा, कोशिश करूंगा महीने में 1-2 बार जरूर आपके पास आकर
वो प्रभु का वचन बताने के लिए मैं परिश्रम करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोग भी मुझसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम से इसी के कारण प्यार परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए धोखा मत खाना। ये 2024 की जनवरी की आज की 16 तारीख में अगर हमारा मन में कहीं भी थोड़ा सा कड़वी दाना हो, वो अविश्वास को उत्पन्न कर आपकी आशीष से आपको धोखा दिया जाएगा। आपका परिवार को, आपका समाज को, आपकी कलीसिया को जिस स्थिति में परमेश्वर उठाना चाहता है उस स्थिति में आने नहीं पाएगा। विशेष कर जितना बने हम लोग प्रार्थना करें। हमारा भारत की स्थिति भयंकर बेकार होने जा रहा है। आप प्रभु का भक्त है, आप प्रभु का जन है। आप उससे पहले हम लोग अभी 18, 19, 20 तारीख 3 दिन नॉन स्टॉप प्रार्थना करने जा रहे हैं। नॉन स्टॉप प्रार्थना भारत की आज का प्रार्थना वाला भक्तों के ऊपर होने जा रहा है। प्रार्थना करने वाला प्रभु के लोगों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सुबह परमेश्वर का वचन से मैं आपको उपदेश देकर कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर कोई भी कड़वी विचार नहीं होना चाहिए। जीवते परमेश्वर को त्यागने के लिए हमारा देश सच्चा परमेश्वर को छोड़कर अन्य मार्ग की ओर, अन्य अवस्था की ओर बह रहा है। लेकिन उससे पहले एक मुर्देकाई, एक एस्तेर उपवास के साथ प्रार्थना किया। राजा का नियम, हामान का नियम, फांसी बनाने वाला हामान को फांसी पर चढ़ने पड़ा। जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में, प्रभु के कलीसिया के विरोध में जो भी नियम आज बन रहा है, जो भी स्थिति अब बन रहा है, आप सोचते हो वैसा नहीं है। मुझे बहुत कुछ बात मालूम है, मैं खुलेआम नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे प्रभु ने बोला प्रार्थना करो, उपवास करो, मैं एक काम करूंगा। मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन में है। आज भारत में लोगों के अंदर आपस में कड़वाहट लाने वाला, धर्म जाति के ऊपर चलने वाला ये लड़ाई को मेरा परमेश्वर समाप्त करेगा। भारत यीशु मसीह की ओर होने जा रहा है। जो लोग, किसी को हम लोग धर्म बदलने के लिए, कोई धर्म को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं है। मन के अंदर जो कड़वी पित्त है, जो एसाव के समान, वो आज बदल कर परमेश्वर लोगों का मन को प्रभु का प्रेम की, प्रभु इससे पाने की, प्रभु की स्पर्श को पाने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य आने के लिए भारत की हर मंडली पर, हर नेता पर, हर अगुवे पर परमेश्वर का प्रेम का स्पर्श होने के लिए, प्रभु में से सामर्थ्य आने के लिए प्रभु से समर्पित करके प्रार्थना करके मैं समाप्त करने जा रहा है। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करते हुए आज सुबह प्रभु जी झारखंड से, सेवासर से, प्रभु जी मेरा प्रिय भाई बहनों से, हर घर के गिरिजाघर का जो प्रार्थना झुंड में सुबह भी प्रभु आपका वचन संदेश प्रकट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जी हमारे अंदर एसाव के समान कड़वी दाना किसी के जीवन में ना होने पाए। बाद में बहुत रोया, कुछ नहीं हो गया, श्रापित पीढ़ियों को, लड़ने वाला पीढ़ियों को उत्पन्न कर दिया। हमारे में से किसी को ऐसा ना हो। प्रभु आपकी वचन पूरा करने वाला, आपकी मार्ग पर चलने वाला बनने के लिए हरेक को मदद कर। इसकी आयोजन करने वाला सभी प्रियों को आशीष दे, ऑनलाइन में जुड़े हुए सबको अनुग्रह दे, समृद्धि दे, भरपूरी दे, आशीष दे। इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब मुझे